नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और पूरा इंडिया बोल रहा है भारत और रूस की दोस्ती की कहानी। लेकिन इस दोस्ती से एक मुल्क है जिसे सबसे ज्यादा तकलीफ हो सकती है, परेशानी हो सकती है, और उसका नाम है अमेरिका। पुतिन के भारत दौरे से पहले अमेरिका में सनसनी मची हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की पूरी टीम, जितनी भी टॉप के ऑफिसर्स हैं, जितने भी डिप्लोमैट्स हैं, सब पुतिन के इस दौरे को ट्रैक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। भारत और रूस की दोस्ती दुनिया जानती है, लेकिन इस बार इस दोस्ती की गूंज, इस दोस्ती की हनक वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है, वहां तक फील की जा रही है। पुतिन का भारत दौरा तय होते ही अमेरिका में खलबली मची हुई है। वजह साफ है, यूक्रेन युद्ध के सबसे नाजुक मोड़ पर अगर कोई देश पुतिन पर असर डाल सकता है तो वो सिर्फ भारत है, और ये बात अमेरिका जानता है। अमेरिका आशंकित है कि भारत रूस की बढ़ती नजदीकियां उसकी रणनीति को कमजोर कर सकती हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हथियार सप्लाई, राजनीतिक सपोर्ट, रूस पर प्रेशर, सैंक्शंस, लेकिन इन सब का उतना असर नहीं हो सकता जितना भारत की एक बात से पड़ सकता है। भारत ने हमेशा पूरी दुनिया से कहा है कि हम युद्ध वाले लोग नहीं हैं, बुद्ध वाले लोग। भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ने की, इसमें दरार डालने की, खाई पैदा करने की हजार कोशिशें की गई। भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया गया, और ये टैरिफ आज भी जारी है। लेकिन भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और अब करने जा रहा है सबसे बड़ी डिफेंस डील। जाहिर सी बात है, ये डिफेंस डील अमेरिका को हजम नहीं होगी, क्योंकि हथियारों की दुनिया का अमेरिका बाजीगर माना जाता है, सबसे बड़ा व्यापारी कहा जाता है। और अगर भारत जैसा मुल्क अमेरिका को दरकिनार करके रूस के साथ डिफेंस डील करे तो अमेरिका का चिंतित होना लाजमी है। पुतिन का भरोसा भारत की तरफ झुककर उसकी भू राजनीतिक पकड़ को कहीं चुनौती ना दे दे। अमेरिका की जो वैश्विक साख है उसको धक्का ना लग जाए, और जो सुपर पावर वाला टैग है वो टैग कहीं फाड़ न दिया जाए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे इंडिया बोल रहा है में सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट, सबसे बड़ी चर्चा दुनिया भर के मेहमानों के साथ। आज अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई। वजह है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा। रूस यूक्रेन युद्ध अपने सबसे खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच भी रिश्ते इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। एक तरफ रूस आसमान से ड्रोन बरसा रहा है, मिसाइलें बरस रही हैं, वहीं इस भड़कती ज्वाला के बीच पुतिन भारत के दौरे पर। पूरी दुनिया ये देखना चाहती है कि क्या भारत इस जंग को रोकने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठा सकता है। और ट्रंप, हां, डोनाल्ड ट्रंप, जो खुले तौर पर यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थक बने हुए हैं, वो भारत की भूमिका से सबसे ज्यादा असहज भी दिख रहे हैं। पुतिन को और भारत की पुतिन की ये दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां पर रूस यूक्रेन युद्ध में धुआंधार बमबारी है, कीव में ब्लैकआउट, यूक्रेन की राजधानी कीव धुएं से भर गई, गोलीबारी इतनी तेज कि पूरा शहर थर्रा गया। रूस लगातार हमले कर रहा है, कीव के अलग अलग हिस्सों पर बड़े पैमाने पर अटैक हुए हैं, ड्रोन और मिसाइलों की बारिश है, रिहायशी इलाके, सैन्य ठिकाने, एयरबेस सब निशाने पर है। कीव में भारी तबाही के बीच एक और बड़ा संकट, बिजली का। शहर का करीब 40% हिस्सा अंधेरे में है, घरों में अंधेरा, अस्पतालों तक में बिजली की किल्लत, और सिर्फ आवासीय नहीं, मार्केट, सड़कें, हर जगह खूब अंधेरा। ये सिर्फ युद्ध नहीं, पूरे देश की रीढ़ पर वार, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा अटैक। इसलिए रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई है। एक तरफ नेटो, एक तरफ ग्लोबल साउथ। अमेरिका यूक्रेन को सबसे बड़ा सैन्य समर्थन दे रहा है।
नेटो में यूके, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और कनाडा भी यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यूरोपीय संघ रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा चुका है। जापान आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। दक्षिण कोरिया अप्रत्यक्ष सैन्य मदद दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया कड़े प्रतिबंध लगा चुका है, हथियारों से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। जबकि जिसमें गुट नहीं बने उसमें बेलारूस, जो जमीन और सैन्य सहयोग पर बात कर रहा है, भारत युद्ध पर न्यूट्रल है, लेकिन रूस से तेल आयात भारत ने बढ़ाया है। चीन पश्चिम के खिलाफ है, लेकिन तटस्थ रवैया हालांकि रूस के करीब है। ईरान रूस को ड्रोन और हथियार दे रहा है। उत्तर कोरिया गोला बारूद सप्लाई कर रहा है। सीरिया राजनीतिक समर्थन दे रहा है। युद्ध के बीच भारत सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर उभरा है, न यूक्रेन के खिलाफ न रूस के खिलाफ, लेकिन दोनों की बातें सुनने की क्षमता सिर्फ भारत के पास है। अगर आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर बेतहाशा टैरिफ नहीं लगाया होता तो शायद डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी डायरेक्ट फोन पर बात करके इस सुनहरे मौके का, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकते हैं। क्योंकि इस समय पुतिन का भारत आना सिर्फ एक दौरा नहीं है, संकेत है भारत रूस के मजबूत संबंध का। जवाब है अमेरिका को कि आपकी टैरिफ आपको मुबारक। हम वक्त और हालात के हिसाब से दोस्त नहीं बदलते। वैश्विक राजनीति में भारत की निर्णायक भूमिका, युद्ध विराम की कोई उम्मीद है तो दुनिया भारत की तरफ देख रही है। अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज भी समझ रहे हैं कि जरूरत पड़े तो पुतिन सिर्फ भारत की बात मानेंगे। दूसरी तरफ ट्रंप की सबसे बड़ी टेंशन भी यही है, क्योंकि ट्रंप ने भारत के खिलाफ हाल के दिनों में कई फैसले किए हैं जिससे वो भारत की उम्मीद लगा भी नहीं सकते। यूक्रेन को हथियार सप्लाई, राजनीतिक सपोर्ट और रूस और भारत पर बेतहाशा प्रेशर, रूस पर बेतहाशा सैंक्शंस। अगर भारत इस युद्ध को शांत कराने में कामयाब हो जाता है या रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर हमले कम कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं, तो ट्रंप की ग्लोबल राजनेता बनने की चाहत भी कमजोर पड़ सकती है। ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरने की चाहत खत्म हो सकती है। इसलिए वॉशिंगटन की नजरें भारत पर हैं। रूस और भारत भरोसे और साथ की एक लंबी कहानी है। भारत ने जब जब कठिन दौर देखा, रूस भारत के साथ खड़ा रहा। 1971 बांग्लादेश युद्ध, या उसे पूर्वी पाकिस्तान युद्ध भी आप कह सकते हैं, उस समय भी अमेरिका, यूके पाकिस्तान की तरफ खड़े थे। सोवियत रूस ने 3 बार वीटो लगाकर भारत का साथ दिया। 1998 परमाणु परीक्षण, पूरी दुनिया ने भारत पर बेतहाशा सैंक्शंस लगाए, लेकिन रूस मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ा रहा। साल 2000 से लेकर 2010 तक अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह सरकार का दौर, यह भारत की रक्षा क्षमता का दौर था। पश्चिमी देशों ने टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। रूस ने फाइटर जेट, पनडुब्बी और मिसाइलें भारत को दी। साल 2016 यूएनएससी में आतंकवाद का मुद्दा, चीन समेत कई देश पाकिस्तान को बचा रहे थे। रूस ने भारत की लाइन का सपोर्ट किया। पुलवामा, बालाकोट, चीन ने संयम की सलाह दी। रूस ने कहा कि भारत की कार्रवाई सही है, आतंकवाद का यही हश्र होना चाहिए और भारत को जवाब देने का अख्तियार है, हक है। यही इतिहास आज भारत को सबसे भरोसेमंद मध्यस्थ बनाता है। पुतिन भारत आ रहे हैं और सिर्फ राजनयिक कार्यक्रम नहीं है, यह दुनिया की सबसे बड़ी जंग को रोकने का मौका भी हो सकता है। कीव में धमाके जारी, यूरोप बेचैन है, अमेरिका परेशान है लेकिन सतर्क है, रूस आक्रामक है लेकिन भारत एक उम्मीद है। भारत क्या युद्ध रोक सकता है? जवाब है हां। क्या पुतिन मानेंगे? इसका भी जवाब हां में हो सकता है, पुतिन मान सकते हैं। क्या ट्रंप और यूरोप भारत की भूमिका स्वीकार करेंगे? इसका जवाब ढूंढना होगा। इन सवालों का जवाब आज तलाशेंगे। आज की डिबेट में मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अभय कार्की हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही है, नेता रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका से लाइव। अखुंजा चट्टन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीपीपी नेता हैं पाकिस्तान से लाइव। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। और थोड़ी देर में डॉक्टर धीरज कौल होंगे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ अमेरिका से लाइव। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और सबसे पहले दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत है एक बार फिर से। संजीव श्रीवास्तव जी से पहला सवाल, डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत से या मोदी से, हमारे प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करें
तो करें कैसे, किस मुंह से करें? दुनिया भर के सैंक्शंस रूस पे, भारत पर दुनिया भर का टैरिफ, इंडियन ड्रग्स पे, दवाइयों पे 100% का टैरिफ। अगर पुरानी दोस्ती होती जो हाउडी मोदी या फिर डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुआ करती थी, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह मैं देखता इस पूरे मौके को कि अमेरिका भारत के साथ अलाइन होकर पुतिन को किसी तरह साथ लेता। लेकिन क्या आज की तारीख में वो तस्वीर है? क्या अमेरिका के पास वो मुंह मौजूद है जिससे वो भारत से मदद की मांग करे? संजीव जी। देखिए विवेक जी, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो संबंध हैं, उनकी जो नींव है, उनका जो आधार है, वो बहुत ही गहरा है, बहुत ही मजबूत है। और ये जो संबंध हैं भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, ये विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं। ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित संबंध है। और इन संबंधों को पिछले 25 वर्षों में अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने, जिनमें कि डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्रियों ने गढ़ा है, बनाया है, नर्चर किया है। और ये जो प्रक्रिया है ये आगे बढ़ती रहनी चाहिए। इस तरीके का जो रियलाइजेशन राष्ट्रपति ट्रंप के अंदर यदि आता है तो जाहिर है कि इट्स नेवर टू लेट। और कभी भी कहते हैं ना कि यदि आपको अंदर एक अच्छा कोई विचार आ जाता है तो बेहतर होता है कि उसके ऊपर तुरंत कार्य करना शुरू कर दें। और ये जो राष्ट्रपति पुतिन की भारत की यात्रा है, जैसा कि आपने स्वयं कहा विवेक जी, कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये एक सुनहरा अवसर है। और भारत जो कि डे वन से रशिया यूक्रेन युद्ध को शांत कराने के लिए हमेशा संवाद की वकालत करता रहा, हमेशा भारत ने ये कहा कि हॉस्टिलिटीज एंड होनी चाहिए। ये जो पूरा युद्ध है ये बैटल ग्राउंड में इसका रिजोल्यूशन नहीं हो सकता, नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से ही इसका समाधान निकल सकता है। और भारत के प्रधानमंत्री के जो वर्ड्स ऑफ विजडम, जो कि उन्होंने डायरेक्टली समरकंद उज्बेकिस्तान में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बहुत पहले कहे थे कि ये युग युद्ध का युग नहीं है। ये जो वर्ड्स ऑफ विजडम है प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उनको उनकी जो विजनरी जो विश्व नेता की जो उनकी जो छवि है, उनको उन्होंने बहुत उसको बहुत स्पष्ट रूप से उजागर करती है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये जो वर्ड्स ऑफ विजडम है, ये पूरे G20 का यदि बाली का डिक्लेरेशन देखें, G20 का यदि न्यू दिल्ली का डिक्लेरेशन देखें, या अभी जो उसके बाद जो सम्मेलन हुए हैं, सभी में भारत के प्रधानमंत्री की जो भूमिका है, जो भारत के प्रधानमंत्री के विचार हैं, वो बड़ी गंभीरता के साथ लिए जाते हैं। भारत संवाद का हमेशा से पक्षधर रहा है और अल्टीमेटली भारत की बात ही सही साबित हुई है विवेक जी की अल्टीमेटली इन्हें संवाद के टेबल पे आना पड़ा है और संवाद ही समस्या का समाधान हो सकता है। तो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अभी भी अवसर है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से बैक चैनल के माध्यम से उनके द्वारा जो भी मदद भारत प्रोवाइड बेस्ट करा सकता है वो भारत कराएगा। और जैसा कि भारत हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर समय समय पर इस बात का संकेत देते हैं कि यदि वेस्टर्न कैपिटल्स को, अमेरिका को, यूरोप को, इवन की रशिया, जैसे कि आप देखिए तो ब्लैक सी में जो एक कॉरिडोर बनाने की बात को लेकर के भारत ने उसमें बड़ी मदद दी थी। जपोरोजिया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसके आसपास जब शेलिंग रशिया की तरफ से की जाने लगी थी तो एक हलचल मच गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जपोरोजिया पर ही कोई बम जाके गिर जाएगा जिससे कि चेरनोबिल जैसा कोई कांड हो सकता है। तो उसको रिजॉल्व कराने में, उस सिचुएशन को, एग्रेसिव सिचुएशन जो प्रिवेल कर रही थी, भारत ने अपनी बैक चैनल के माध्यम से भूमिका निभाई थी। और देखिए मध्यस्थता के बारे में विवेक जी एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, भारत बैक चैनल के माध्यम से डे वन से इस पूरी समस्या को रिजॉल्व करने में अपना पूरा योगदान दे रहा है। लेकिन जहां तक ओपन मीडिएशन की बात है, भारत ओपन मीडिएशन तभी करेगा जब सभी पक्ष भारत से ऐसा करने का आग्रह करेंगे। किसी एक पक्ष के कहने पर या दो पक्ष के कहने भारत ऐसा नहीं करेगा। सभी जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं, चाहे इसमें महाशक्तियां इन्वॉल्व हैं, यदि भारत से ओपन मीडिएशन करने की बात कहेंगे तो भारत जरूर करेगा। लेकिन बैक चैनल के माध्यम से आप देखिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी कीव की यात्रा पर भी गए थे और वहां पर वो राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले, फिर वो मॉस्को की यात्रा पर गए और वाशिंगटन डीसी की भी यात्रा की, यूरोपियन कैपिटल्स की यात्रा की, और हर जगह प्राइम मिनिस्टर मोदी बैक चैनल। जी भाई, आप जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि अमेरिका और भारत के रिश्ते तो ठीक है, अभी हमने एक और डिफेंस डील अमेरिका के साथ भी की है, शांतिपूर्ण समाधान के मैं दो नेताओं के बीच दोस्ती की गर्माहट की बात कर रहा हूं। उस लिहाज से इस मीटिंग को कैसे देखा जाएगा? मैं पूर्णिमा जी का रिएक्शन चाहूंगा, साथ ही ये जानना चाहूंगा अमेरिका में इस विजिट को कैसे देखा जा रहा है, वहां पर रिपब्लिकन्स और वहां की सरकार इसे कैसे देख रही है? पूर्णिमा जी।
थैंक यू सो मच विवेक जी फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो यूक्रेन वॉर है, मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि ये यूएस लेड नेटो का वॉर है अगेंस्ट रशिया। एंड यूक्रेन को यूज़ करा गया है पॉन के हिसाब से। वहाँ पे जो मिनरल्स पड़ा हुआ है, दैट इज़ द फाइनल गोल। रशिया की तो कब्जा नहीं कर पाएंगे, लेकिन यूक्रेन का कर पाएंगे। दिस इज द अल्टीमेट गोल। आपने हमारी एक कांग्रेसमैन है जॉर्जिया की, रिच मैकॉर्मिक, डॉक्टर रिच मैकॉर्मिक, उनके अगर भाषण को एक फॉक्स 6 इंटरव्यू में सुन लेंगे, आपको पता चल जाएगा एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज द फाइनल गोल। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि यूक्रेन का जो मिनरल्स है ना, जो अमेरिका की 6-7 पीढ़ियों को खिलाएंगे। वही कहानी वेनेजुएला की भी है। आपने मारिया सलाजर जो है फ्लोरिडा की कांग्रेस वुमन, शी स्पोकन अबाउट इट इन ए टीवी इंटरव्यू स्पेसिफिकली। वेनेजुएला जो समझाने के लिए कह रहे थे कि जिनको समझ में नहीं आता वेनेजुएला में अमेरिका को क्यों जाना है, वहाँ पे जो काम होने वाला है अमेरिकन ऑयल कंपनी की, उसको $1 ट्रिलियन का गोल्ड माइन है, उनको वहाँ पे जाना है, कब्जा करना है। दैट इज द फाइनल गोल। कहीं पे भी जाके जगह हड़पना और उनका minerals harapna, this is the final goal. This is exactly why America went to Afghanistan. It was not because of bin Laden. You have to understand, and this is exactly why America didn't leave Afghanistan for 20 years. ओके, सो हमें ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका का गोल क्या है। अभी इंडिया की गोल क्या करोगे? आप सोचोगे तो इंडिया कभी 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 जाके कहीं पे जाके रिसोर्स हड़पने का बात नहीं करेंगे। तो फाउंडेशन के हिसाब से अमेरिका इज ए इंपीरियलिस्टिक सोसाइटी। अमेरिकन पॉलिटिशियन, जो जीओपी हो या डेमोक्रेट्स हो, इट रियली डजेंट मैटर। इट इज अ बाई पार्टीजन वॉर। एंड जो यूक्रेन रशियन वॉर है, इट वाज सपोर्टेड बाय बोथ पार्टीज पॉलिटिशियन सपोर्टेड, एंड मेजॉरिटी अमेरिकन सपोर्ट नहीं, दिस। अच्छा, पुतिन के भारत दौरे को लेकर क्या चर्चा है? Actually, they don't even want to talk about it. They don't want to talk about anything that doesn't come directly from President Trump. आप देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या बोलेंगे उनके ट्रूथ सोशल के बाद, उसके बाद उसका हेडलाइन न्यूज बनेगा। That's exactly how the MAGA is working right now, and the media is also operating right now. Sadly speaking, अभी they don't think that it's going to be any fruitful मतलब thing. बहुत पॉजिटिव नहीं है पुतिन के इस दौरे को लेकर। पॉजिटिव हो या ना हो, उनको इंडिया के साथ इतना करीब जाना और स्पेशली ट्रम्प के साथ अच्छा रिलेशन होने के बाद इंडिया के साथ रशिया का इतना करीब होना, इट्स नॉट गोइंग टू बी लुक्ड एट प्रॉपरली पॉजिटिवली फ्रॉम अमेरिकन अब साइड। पिछले 3 महीने में दूसरी मुलाकात है। अभी एससीओ में तियानजिन में मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की, और उसके बाद फिर से 23वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत सहज नहीं है। कार्की सर, आप इसे कैसे देखते हैं? और पाकिस्तान से हमारे साथ अखुनजादा चट्टन, नेता पीपीपी, जुड़ गए हैं। अखुनजादा जी, आपका भी बहुत स्वागत है डिबेट में। कार्की सर जी, व्हाइट हाउस की क्या भूमिका है? व्हाइट हाउस में अगर आप देखें, व्हाइट हाउस या कांग्रेस की अलग अलग वो है। व्हाइट हाउस मतलब पर्सनालिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने अभी तक दर्शाया है, उन्होंने मोदी से एक अच्छे खासे रिलेशन को ख़राब किया है अपनी जल्दबाजी में और अपनी नासमझी में। 25 साल की जो बात चल रही है इंडिया अमेरिकन रिलेशन, जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप थी, उसमें जो गेंस थे वो वापस गए। अभी अमेरिका की नज़र में इंडिया में गेंस क्या है? इतना मिनरल ऑयल तो हमारे पास है नहीं, लेकिन ये पिवट था साउथ एशिया में। अगर यहाँ की हम उनको बेस दे देते, हम उनको बाकी चीज़ें देने को राजी थे, उनसे हम यस सर बोल के जो वो चाहते हैं उतना काम करते उनके हिसाब से। चाइना की वॉर में हम उनके अलाय बन के बोलते कि जब आप लड़ाई करोगे तो हम भी करेंगे। ये वो सुनना चाहते थे, जैसे वो हमेशा नाटो से सुनना चाहते थे, जिससे और सब लोग हाँ हाँ उनके बोलते हैं। ये हामी भरने की उनकी जो आदत है और सुनने की जो आदत है, वो हिंदुस्तान ने उन पर ब्रेक लगा दिया, और इसलिए उनको वो ये पसंद नहीं आ रहा है। और ब्रेक कब लगा है? जब हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, अभी मोदी जी जो है वो एकदम से तटस्थ हो गए हैं और वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पे चल रहे हैं।